आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी हम 22 और 23वीं आयत का पहला भाग हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 और उसकी 22 और 23वीं आयत का पहला भाग। यहां पर लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपने जाने से पहले एक बात कहता है, और जो बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है वो बात प्रभु यीशु मसीह हर विश्वासी को कहता है। और आज परमेश्वर का वचन कलीसिया को एक प्रतिज्ञा देने जा रहा है, और उस प्रतिज्ञा में परमेश्वर का वचन जो है वो इस प्रकार बोल रहा है कि उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने जाने से पहले इस बात की प्रतिज्ञा करके गया, और आज उस बात को वो कलीसिया के सम्मुख दोहरा के फिर से रख रहा है कि तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदलने वाला है। और साथ ही साथ वो बोलता है तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। थोड़ा छोटा मोटा आनंद नहीं, ऐसा आनंद जिसको परमेश्वर भर देगा, ओवरफ्लो हमारे हृदय हो जाएंगे। और प्रभु बोलता और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं लेगा, कोई छीन नहीं सकता तुम्हारा आनंद। क्यों उसके लिए लिखा है ऐसा कि उसका रीजन 22वीं आयत की सेकंड लाइन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। जिस दिन विश्वासियों से प्रभु यीशु मसीह मिलने आ रहा है, उस दिन के लिए यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, और वो आनंद तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। आज के समय में हम सब जानते हैं कि सारा संसार, और ना केवल सारा संसार लेकिन प्रभु के लोग जो है कठिन कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, कठिन कठिन परिस्थितियों में से निकलना पड़ रहा है। ऐसी उलझन की चीजों में फंस जा रहे हैं कि जिससे निकलना कठिन हो रहा है, और ऐसे में हमको लगता है कि क्या जीवन ऐसे ही बीतने वाला है। लेकिन प्रभु अपने लोगों को बोलता है कि उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक होता है। कब? जब हम इस संसार में हैं, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है कि तुम्हारे लिए एक आनंद रखा हुआ है, और वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता हमसे वो आनंद जो हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह में है। और उस आनंद के लिए लिखा है कि जब जैसे ही वो आनंद में हम परिपूर्ण हो जाएंगे, जैसे ही वो आनंद हमको मिल जाएगा, तो 23वीं आयत में पहली लाइन जो मैंने आपके सम्मुख पढ़ी उसमें इस प्रकार लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं कई लोगों से मिलता हूं, कई विश्वासी जो पुराने पुराने हैं, विश्वास में बहुत साल हो गए हैं, और कई बार ऐसे ही नॉर्मल बात करते हुए कई बार विश्वासी बोलते हैं कि हम जब प्रभु से मिलेंगे, जो हम जब स्वर्ग जाएंगे, तो प्रभु से ये जरूर पूछेंगे। सबसे पहली बात, सबके मन में एक जिज्ञासा होती है, हम प्रभु से पूछेंगे प्रभु ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, जब आपको मालूम था कि ऐसा ऐसा होना है, तो ऐसा ऐसा कैसा मैं इसके अंदर फंसा, या ऐसे कैसे ये कौन सी चीज मेरे जीवन में आई। कई सारे सवाल हमारे मन में होते कि हम एक दिन ऊपर पहुंचेंगे तो हम ये सवाल प्रभु से करेंगे, हम वो सवाल प्रभु से करेंगे। लेकिन प्रभु जब अपने आनंद की बात को बोलता है तो एक बात और बोलता है। क्या बोलता है? कि उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, कुछ भी नहीं पूछोगे। क्यों नहीं पूछेंगे?
क्योंकि परमेश्वर से मुलाकात का जो आनंद होएगा, वो आनंद जो है हमारी इस देह में नहीं, वो बदली हुई देह में होएगा। और जब उस बदली हुई देह में होएगा तो हम सब कुछ समझ जाएंगे, सब कुछ मतलब एक पारदर्शी हो जाएगा। हम प्रभु को देखेंगे, प्रभु हमको देखेगा, सारी बातें एक क्षण में खत्म, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ रह जाएगा तो प्रभु की स्तुति और आराधना। एक धन्य शाम और एक धन्य सुबह जिस वक्त भी प्रभु आए, वो मेरे और आपके लिए रखी गई है। और आज कलीसिया से प्रभु बोलता है कि तुम्हारा आनंद कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। तुम्हारा आनंद तुम्हारे लिए रखा हुआ है। हमारा आनंद जो है वो पूरा करने के लिए, हमारे आनंद को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक भर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है शीघ्र बादलों पर आने वाला है और कलीसिया के हर व्यक्ति की आंखों से आंसू पोंछने वाला है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये कठिन समय है और मेरी कलीसिया एक कठिन समय से निकल रही है। इसलिए आज की शाम परमेश्वर इस बात को बता रहा है, मैं शीघ्र आऊंगा और तुम्हारा दुख जो है वो आनंद में बदल जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई भी तुमसे छीन नहीं पाएगा और उस दिन तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे। ऐसे ही आनंद का एक दृश्य जो है हमको परमेश्वर के वचन में मिलता है, जिसको हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में। एक परिवार में यीशु मसीह के आने से एक आनंद हुआ। वो आनंद को हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 12 वर्स 1, 2 एंड 3। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर फसह से 6 दिन पहले बैतनिया, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हम सब जानते हैं परमेश्वर के वचन में हम मरियम और मार्था के विषय में और लाजर जो उनका भाई था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु में से जलाया था, इस परिवार को हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में इसका जिक्र है। उस घटना के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मृतकों में से जिला दिया था, उस घटना के बाद प्रभु यीशु मसीह जो है इस परिवार में विजिट करने को आता है। इस परिवार में जो है फसह के 6 दिन पहले यीशु मसीह अपने टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा था, क्योंकि फसह के दिन यीशु मसीह को अपना बलिदान देना था। उससे 6 दिन पहले यीशु मसीह जो है वो बैतनिया में आया और कहाँ आया? जहां पर मार्था, मरियम और लाजर रहा करते थे, मतलब उनके परिवार में आया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार में आया, ये तीनों पर प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करने वाला परिवार था। और अब क्योंकि मृतक लाजर जो 4 दिन का था मरा हुआ कब्र में, उसको यीशु मसीह जिंदा कर चुके थे, तो इस परिवार का एक उमड़ने वाला प्रेम प्रभु यीशु मसीह के प्रति हो गया। और प्रभु यीशु मसीह आया तो लिखा है दूसरी आयत में, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। तीनों के बारे में लिखा है, 2 बहन 1 भाई, तीनों के बारे में लिखा है। मार्था क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी। सेवा मतलब सारा लंच और डिनर जो भी है उसका अरेंजमेंट कर रही है, भाग दौड़ कर रही है, मेहमानों को बिठा रही है, ये कर रही है। उसमें से और लाजर उसमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। लाजर कौन? जिसको प्रभु यीशु मसीह जिला चुका है और वो उस टेबल पर बैठा है जिसको प्रभु यीशु मसीह जिला चुका है और जिस टेबल पर यीशु मसीह जो है बैठ के खाना खाने जा रहा है, उस टेबल पे लाजर भी है जो मृतकों में से जी उठा है। और तीसरी आयत में लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यहां पर हम
एक ऐसे घर को देखते हैं जहां पर यीशु मसीह आया, यीशु मसीह की मुलाकात हुई, और मुलाकात से ये तीनों जन, मरियम, मार्था और लाजर जो है, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि उनकी खुशी उन तक सीमित नहीं है। उनकी खुशी में, उस भोज में बहुत सारे लोग भी हैं, और उसके साथ साथ मरियम ने जो ये बहुमूल्य इत्र को डाला, तो लिखा है कि वो घर जो है सुगंध से घर सुगंधित हो गया। उस घर की सुगंध जो है वो निकल के बाहर तक फैलने लगी। क्यों फैलने लगी? क्योंकि उस घर में उद्धारकर्ता आया, और जिस उद्धारकर्ता ने उन तीनों का उद्धार कर दिया, जिससे वो बेहद प्रेम करते हैं, उनका आनंद जो है उमड़ पड़ा। उनके अंदर का आनंद जो है वो उमड़ पड़ा, और उस खुशी के कारण जो है उस घर से एक सुगंध निकल रही है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हम देखें जो हमने पहले अभी पढ़ा था, उसमें क्या लिखा है कि यीशु मसीह बोलता है, मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से तुमसे मिलूंगा, और तुमको तुम्हारा आनंद मिल जाएगा, और तुम्हारा आनंद कोई भी तुमसे छीन ना सकेगा। इस परिवार में हम तीन जनों को देखते हैं, और ये तीन जने बहुत आनंदित हैं क्योंकि यीशु मसीह इनके घर फिर से आया। इस आनंद में हम तीन कैरेक्टर को देखते हैं, मार्था, मरियम और लाजर, जिनके परिवार में यीशु मसीह आया था, और इनका जीवन जो है वो हमारे आनंद से बहुत रिलेट करता है। हम जब इन तीनों के बारे में देखेंगे कुछ बातों को, तो आपको पता पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह का आनंद में कौन सम्मिलित हैं, और कैसा वो आनंद होगा। जिस प्रकार ये परिवार का खुशी से भर गया, इनका आनंद किसी ने छीन नहीं लिया, और इस परिवार में से खुशबू बाहर फैलने लगी। लिखा है पूरा घर जो था खुशबू से भर गया था, और घर खुशबू से भरेगा तो उसकी खुशबू जो है वो बाहर तक फैलेगी। जब हम इसके इसके पिछले भाग को देखें, हम इन तीन कैरेक्टरों के बारे में जल्दी से कुछ बातों को हम देखेंगे। मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 11। 11वें अध्याय में मैं पहली आयत से लेके 6वीं आयत तक पढ़ूंगा। इस घटना के बारे में मैं पहले बता दूं, आप लोग ऐसे जानते होंगे कि मरियम मार्था का भाई लाजर था। लाजर बीमार हुआ। मरियम मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को खबर करी आने के लिए, लेकिन यीशु मसीह एकदम नहीं आया। और जब यीशु मसीह आता है तो लाजर मर चुका होता है, उसको मरे 4 दिन हो चुके होते हैं, कब्र में रख दिया जाता है, और यीशु मसीह कब्र पे जाके लाजर को जिंदा करके बाहर निकाल लेता है। ये वो पूरा किस्सा है 11वें अध्याय का। लेकिन कुछ आयतों को मैं आपके सम्मुख खास खास बताऊंगा ताकि वो चीज हमारे सामने क्लियर हो जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की पहली 6 आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। वो यही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहन ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो उस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। यहां पर हम देखते हैं कि लाजर जो है वो बीमार हुआ। मरियम और मार्था ने यीशु मसीह के पास खबर भेज दी। क्यों? क्योंकि मरियम और मार्था जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह अगर आ जाएंगे, इसके लिए प्रार्थना कर देंगे, इस पे हाथ रख देंगे, तो इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और मरियम और मार्था जो है, हम देखते हैं कि यहाँ पर तीसरी आयत में लिखा है कि उसकी बहनों ने, दोनों ने खबर भिजवाई कि प्रभु आप जिससे प्रीति रखते हैं ना, वो बहुत बीमार है। और हम 5वीं आयत में देखते हैं कि लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। बहुत प्रेम था प्रभु यीशु मसीह को।
लेकिन 6वीं आयत में हम देखते हैं कि फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहीं 2 दिन और ठहर गया। बहुत ही विचित्र वाक्य हमको लगता है। हम किसी अपने प्रियजन की बीमारी की खबर सुने या उसकी मदद का कोई संदेश आए तो हम कोशिश करते हैं तुरंत भागने के लिए, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब इस बात के बारे में बताया गया तो प्रभु यीशु मसीह जो है वहां 2 दिन और रुक गया। यीशु मसीह का मुझसे और आपसे प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मांगते ही हमको मिल जाए। उसके लिए एक संयम रखना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह तुरंत नहीं चला गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे अलौकिक काम को करने जा रहा था जिसके कारण वो जानता था कि ये पूरे परिवार में एक अद्भुत बदलाव आने वाला है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गया। हमारा विषय ये नहीं है, ये एक विचार आया तो मैंने आपके सम्मुख रखा है। 17वीं आयत को देखें। इसी के 17वीं आयत यहां पर लिखा है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए हैं। अब देखिए, उनने बुलाया, यीशु मसीह 2 दिन और रुक गया, और जब यीशु मसीह पहुंचता है तो लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब मैं आप लोग के सम्मुख 3 खास कैरेक्टर को रखने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से उन बातों को सुने। मार्था, मरियम और लाजर। अब लाजर भी मर चुका है, प्रभु यीशु मसीह अब तक आया नहीं, और जब वो उस स्थान के पास पहुंचा है तब तक लाजर को मरे 4 दिन हो चुके हैं। अब सबसे पहले क्या होता है उसको हम 20वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 11वां अध्याय 20वीं आयत से लेके 27वीं आयत। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। सबसे पहली मुलाकात यीशु मसीह की मार्था से हुई। अब देखें, हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमसे फिर से मिलूंगा और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। फिर से मिलने को यीशु मसीह जो है वो मरियम, मार्था और लाजर के पास आ रहा है, और ये बहुत कष्ट के समय में है, इनका आनंद छिना हुआ है, दुख के समय में है। लेकिन ऐसी दुख की घड़ी में जैसे ही यीशु मसीह पहुंचता है, सबसे पहला व्यक्ति इस परिवार में से, अब तो 2 ही बहनें बची हैं, सबसे पहले मार्था जो है वो यीशु मसीह के पास दौड़ती। 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर पर बैठी रही। मार्था के विषय में हम देख रहे हैं कि मार्था जो थी वो जैसे ही समाचार मिलता है, दोनों को साथ मिलता है, मरियम को भी मार्था को भी, लेकिन मरियम के लिए लिखा है वो घर पर बैठी रही, वो नहीं गई। और मार्था जो थी वो दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास चली गई, और मार्था जो है बोलती है, प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। ये मार्था जो थी वो कौन थी? देखें, लूका रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय, वहां पे इस मार्था के विषय में क्या लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत से लेके 42वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 10 वर्सेस 38 टू 42। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा।
मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उसने कहकर मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाए। अब ध्यान से सुने, मार्था जो है वो प्रभु से बेहद प्रेम करती है, मरियम जो है प्रभु से बेहद प्रेम करती है, लेकिन मार्था जो है वो क्या है? व्यस्त है। मार्था जो है व्यस्त है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो फिजूल की नहीं, बेकार की नहीं। उसके घर के काम है, प्रभु आया है, बहुत सारे लोगों का इंतजाम करना है, बहुत सारी कुछ करना है, और वचन भी सुन रही है। लेकिन मरियम ने क्या किया? मरियम सब छोड़ के प्रभु के चरणों में बैठी और सिर्फ वचन सुन रही है। और यीशु मसीह भी उसकी तारीफ करते हैं कि इसने तो उत्तम भाग चुन लिया है जो इससे छीना नहीं जाएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो दौड़ कौन रहा है? मार्था दौड़ रही है। और ऐसा नहीं कि मार्था जो है वो, अभी हमने जो आगे की घटना पढ़ी उसमें भी खाने पीने का इंतजाम जो है वो सब मार्था सेवा लिखा है, मार्था सेवा कर रही है। ऐसा नहीं कि सेवा करने में मार्था जो थी वचन से पीछे हट गई थी या वचन नहीं जानती थी। यहाँ पर हमने जब 11वें अध्याय में पढ़ा 20 से लेकर 27वें तक, तो यीशु मसीह जो जो उससे बात बोलता है तो मार्था बखूबी उसको वचन के अनुसार उत्तर देती है। प्रभु मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा, प्रभु मैं ये भी जानती हूँ, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, सारी बातों में परफेक्ट है। मार्था काम जरूर करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मार्था विश्वास में पीछे थी। तो पहली चीज हम देखते हैं मार्था को, ये सबसे पहले जाके यीशु मसीह से मिलने पहुंच गई। दूसरी बात, अभी हम बाद में इसका जिक्र करेंगे। दूसरी बात, मरियम के विषय में हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसकी 28, 29 और 32वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 28, 29 एंड 32। यहाँ पर लिखा है, ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। गुरु यही है और तुझे बुलाता है, मतलब यीशु मसीह से मार्था की बात हुई होगी। यीशु मसीह ने पूछा होगा, मरियम कहाँ है, उसको बुलाओ। और यहां पर इसीलिए लिखा है कि मार्था आके बोल रही है कि यीशु मसीह तुझको बुला रहा है। जब वो इस बात को सुनती है तो 29 वर्ष में, ये सुनते ही वो तुरंत उठकर उसके पास गई। अब वापस 20वीं आयत को देखें। 20वीं आयत में क्या लिखा है? जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर बैठी रही। और यहां पर जब उन दोनों की बात हो गई, मार्था और प्रभु यीशु मसीह की, तो प्रभु यीशु मसीह मार्था से बोल रहे हैं कि तुम जो हो उसको बुलाओ। और यहां पर वो जब आके उसको बुलाती है तो वो तुरंत उठकर दौड़ जाती है। उसके बाद इसकी 32वीं आयत को देखें, 32। जब मरियम वहां पहुंची यहां जहां यीशु था, तो उसे देखकर ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। सेम सेंटेंस जो है 21वीं आयत में मार्था ने बोला, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई जो है कभी भी ना मरता। अब देखें, इस परिवार से, मार्था, मरियम और लाजर से, अभी हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था, और इस परिवार से यीशु मसीह फिर से मिलने आ रहा था। इनके उस दर्द को खत्म करके इनके आनंद को पूरा करने आ रहा था। लेकिन जब मुलाकात का समय आया तब तीनों की पोजीशन हम देख रहे हैं। मार्था पहले दौड़ गई,
जबकि मार्था जो थी वो सेवा में लगी रहती थी, और यीशु मसीह खुद मरियम की तारीफ करे थे कि इसने उत्तम भाग चुन लिया, इससे छीना नहीं जाएगा। लेकिन मिलने कौन पहुंच गई? मार्था। मरियम को जब यीशु मसीह ने बोला तब मरियम भी मिलने पहुंची। और उसके बाद हम इसकी 44वीं आयत को देखें। यहां पर लाजर के बारे में लिखा है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ये तीसरा कैरेक्टर जो है वो लाजर है, वो मरियम और मार्था का भाई जो मर चुका है, जो अभी मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करने आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को आनंद से भरने आ रहा है, इनके सारे आंसुओं को पोंछने जा रहा है। लेकिन जब ये तीनों की मुलाकात यीशु मसीह से होती है, ये तीनों साथ में थे, ये तीनों परमेश्वर के वचन को सुनते थे, यीशु मसीह का स्वागत करते थे, बहुत अच्छे विश्वासी थे। लेकिन जब यीशु मसीह मिलने आया तो तीनों के मिलन में फर्क है। सबसे पहले मार्था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये शायद सेवा में ही लगी रहती थी, ये वचन का इतना ध्यान नहीं था, इसलिए यीशु मसीह ने बोला तू तो बहुत बातों की चिंता करती है। लेकिन मिलने को यीशु मसीह से मार्था पहुंच गई। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर मुझको और आपको लेने आने वाला है, और इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाएगा। और जिस दिन हम यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे उस दिन हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। लेकिन इस परिवार जिसका आनंद पूरा हुआ, इस परिवार के 3 सदस्य, 3 कैरेक्टर हमको इस बात को बताते हैं कि हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से कैसे होगी। तीनों अच्छे विश्वासी थे। मार्था जो सेवा में लगी थी, सर्वप्रथम उसकी मुलाकात हुई। हम वचन पढ़ के सोचते हैं कि मार्था जो थी इतना ज्यादा वचन नहीं जानती होगी, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि यीशु मसीह को एकदम धुरंधर रीति से वो वचन से जवाब देती है कि प्रभु हाँ मैं जानती हूं, और ऐसा है वैसा ये लिखा है, सब बातों को जानती है। और मार्था जो थी वो काम करते हुए, व्यस्त रहते हुए भी प्रभु के पास मिलने पहले पहुंच गई। प्रभु का वचन बोलता है कि जब प्रभु आएगा तो बहुत से आगे हैं जो पीछे हो जाएंगे, और बहुत से पिछले हैं जो आगे हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक चिन्ह होएगा, और इस चिन्ह को प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही से इस रीति से प्रकट कर दिया कि मरियम आगे थी लेकिन मिलने पहुंची मार्था। मरियम यीशु मसीह के चरणों को नहीं छोड़ती थी, उसके चरणों पे बैठ के वचन 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 सुनती थी। लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप से यीशु मसीह आया तो पहुंच गई पहले कौन? मार्था। और लिखा है 20वीं आयत में, परंतु मरियम घर पर बैठी रही। क्यों बैठी रही होगी मरियम घर पर? क्यों बैठी रही होगी? क्योंकि मरियम और मार्था ने खबर भेजी थी, यीशु मसीह को आना तो था ना, 4 दिन हो गए, अब मरने के बाद यीशु मसीह आ रहा है, तो अब उतना पावर नहीं आ रहा कि क्या मिले जाके। ठीक है प्रभु आएगा मिल लेंगे, लेकिन उसने वो काम नहीं किया जो हमने उसको बोला था। दूसरी श्रेणी का विश्वासी हमको मरियम में मिलता है, जो संगति में है, जो वचन में है, सब बातों को जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन में ठोकर खा के बैठा है। कहीं ना कहीं अपने जीवन में ठोकर खा के बैठा है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा होना था, मेरे साथ जो है ऐसी स्थिति होना थी, तब मैं प्रभु से मिलने को दौड़ जाती। लेकिन प्रभु ऐसे विश्वासी को भी नहीं छोड़ रहा है। प्रभु मार्था से बोलता है उसको बुला के ला, और जब नाम लेकर यीशु मसीह उसको बुलाता है तो मार्था के द्वारा जब मरियम को खबर मिलती है, मरियम आ जाती है, और मरियम भी वही बात बोलती, प्रभु तू था ना, तू आ जाता ना तो मेरा भाई नहीं मरता। ये दूसरा मिलन होगा, मिलन एक ही बार होगा, लेकिन दूसरी श्रेणी का विश्वासी है जो संगति में है, वचन भी बहुत पढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन में ठोकर खा के बैठा है। उसका मन प्रभु से कुछ ना कुछ, उसके मन में प्रभु के लिए प्रश्न चिन्ह है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा करना था प्रभु को। लेकिन विश्वास जिंदा है, वो विश्वास में पीछे नहीं हट गई, वो वहीं खड़ी है अपने विश्वास में। इसलिए वो दूसरी बार दौड़ जाती है और यीशु मसीह से दोनों बहनों की मुलाकात हो जाती है। अब तीसरी मुलाकात रह गई लाजर की।
अब लाजर से कैसे मुलाकात होगी? यीशु मसीह कब्र पे जाता है। 44वीं आयत में हमने पढ़ा कि जो मर गया था, 43वीं आयत में ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। और यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो, उसे खोल दो और जाने दो। तीसरी मुलाकात इस परिवार के सदस्य से यीशु मसीह की हुई। जो लाजर मर गया था वो जिंदा होके बाहर आ गया। अब हमने इन तीन बातों को देखा। पहली बात में हमने मार्था के बारे में पढ़ा। एक व्यक्ति, एक व्यस्त विश्वासी, एक व्यस्त विश्वासी। हो सकता है आज के समय में आपकी व्यस्तता बहुत हो, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय ना हो, आपको प्रार्थना करने का समय ना हो, लेकिन आपका विश्वास अगर अंदर जिंदा है, आप अपने मन में परमेश्वर को पुकार रहे हैं, जब समय मिल रहा है तब वचन पढ़ रहे हैं, जब समय मिल रहा है तब प्रार्थना कर रहे हैं। आप हो सकता है मार्था के समान व्यस्त हो, लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है और जब वो आएगा तो आपके आनंद को वो पूरा कर देगा। दूसरा विश्वासी की श्रेणी में हम देखा हमने मरियम को, बड़ा हुआ विश्वास पर ठोकर भी खाया हुआ। विश्वास बहुत बड़ा हुआ, मेरा प्रभु ऐसा है, मेरा प्रभु वैसा है, मेरा प्रभु मैं जो प्रार्थना करती हूं कर देता है। एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने नहीं दिया, ठोकर खा के बैठ गए। पता नहीं प्रभु की क्या मर्जी है। अरे भाई, बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तब तो तुम प्रभु की मर्जी जानोगे, तब तुम्हारी और आप प्रभु की मर्जी भी एक हो जाएगी। पता नहीं प्रभु की मर्जी क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैं कब तक इस रीति से ऐसा चलता रहूंगा, ऐसे घिसटता रहूंगा। लेकिन विश्वास नहीं खोया है, उसके मन में विश्वास है, उसने प्रभु को ग्रहण करा है और उसको परमेश्वर पे पूरा विश्वास है। दूसरी श्रेणी का विश्वासी वो है जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहा है, ठोकर खाया हुआ है, उसको यीशु मसीह नाम लेके बुलाएगा, उसको यीशु मसीह नाम लेके बुलाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मार्था से बोलता है, उसको बुला, और वो आके बोलती है, प्रभु तुझे बुलाता है। और जैसी वो सुनती है तुरंत उठ के दौड़ जाती है। सारे गिले शिकवे खत्म, वो यीशु के पास पहुंच गई, सब बात बराबर हो गई। तीसरी बात हमने देखी कि अपने लाजर के बारे में, कि अपने विश्वास के दौरान लाजर मर गया। लाजर एक विश्वासी था, प्रभु उससे प्रेम करता था, वो प्रभु से प्रेम करता था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई बीमारी में। लेकिन जब यीशु मसीह मिलने आया तो वो लाजर को ऊंचे शब्दों में पुकार के बुला लेता है और आ जाता है। लाजर का जी उठना और प्रभु यीशु मसीह के साथ होना इस बात की गवाही देता और इस बात को बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो पहले जो प्रभु में सो गए हैं, पहले जो प्रभु में मर चुके हैं, वो उस ललकार स्वर के साथ, उस ध्वनि के साथ, उस तुरही के शब्द की ललकार ध्वनि के साथ वो उठ खड़े होंगे। और फिर जो हम बचे हैं वो बादलों में प्रभु से मिलेंगे और हमारा आनंद जो है वो पूरा हो जाएगा। उस आयत को हम देख लें एक बार, बहुत सुंदर आयत है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, 284 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा, 284 पुराने नए नियम में। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4 वर्सेस 16 एंड 17, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। और वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वहां पर बोलता है लाजर को मर चुका है, यीशु मसीह जब आनंद पूरा करने आएगा परिवार का। यहां देखें कि यहां पर मार्था, मरियम और लाजर के परिवार का आनंद को पूरा करने को प्रभु यीशु मसीह फिर से आया है। और प्रभु जब आनंद पूरा करता है तो एक परिवार के पूरे जनों का आनंद पूरा करता है, पूरे जनों का आनंद पूरा कर रहा है। यहां पर मार्था को बुलाया, मार्था से मिला, मरियम को बुलाया, मरियम से मिला। अब लाजर जो है मर चुका है, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को भी जिला दिया, इसीलिए तो परिवार का आनंद पूरा हुआ। और हम 12वें अध्याय में हमने देखा कि किस रीति से वो लोग बैठ के
एक साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मार्था फिर से सेवा में लग गई। लाजर जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ मेज पे बैठा है, और मरियम जो है सुगंधित धूप यानी कि प्रभु की आराधना कर रही है। और उस आराधना से पूरा घर बदल गया, भर गया। प्रियो, मेरे को और आपको लेने, हमारे परिवार को लेने यीशु मसीह आ रहा है। और परिवार कौन सा है? वो कलीसिया है, जिसको यीशु मसीह लेने बहुत शीघ्र आ रहा है। और उस कलीसिया के लिए यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारा आनंद पूरा करने मैं आ रहा हूं, और मैं तुमसे फिर से मिलूंगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, और कोई भी तुमसे तुम्हारा आनंद छीन ना सकेगा। कोई हमारा आनंद नहीं छीन सकता, कोई हमारी खुशी और परमेश्वर के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है उसको नहीं छीन सकता, यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने हैं। और प्रभु का वचन आज इस बात को बता रहा है कि वो शीघ्र मुझको और आपको लेने आने वाला है। हम तैयार हो जाएं। वो मेरे और मेरी और आपकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देगा, ऐसे आनंद से भर देगा कि हमारे पास यीशु मसीह को के से पूछने के लिए कोई सवाल शेष नहीं रह जाएगा। प्रभु ऐसा क्यों हुआ था? सब चीज खत्म। यीशु मसीह का एक बार दर्शन कर लेना, यीशु मसीह को एक बार देख लेना। जब इस घर में 12वें अध्याय में मार्था, मरियम और लाजर के सामने यीशु मसीह बैठा है, ना मार्था ने पूछा प्रभु भाई क्यों मरा, आप लेट क्यों आए? मरियम ने नहीं बोला प्रभु क्या था ये सब, आपको उसी वक्त क्यों नहीं आना था, ये सब क्या करना था, 4 दिन बाद आके इसको ऐसे सड़ी हुई लाश को जिंदा करने का क्या मतलब था? लाजर ने नहीं पूछा प्रभु मैं तो मर गया था, मैं कैसे जिंदा हो गया? किसी के पास कोई सवाल नहीं। यीशु मसीह ने बोला जब तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा तुम कुछ नहीं पूछोगे, एक सवाल नहीं पूछोगे। और सब कर क्या रहे हैं? वो ही काम कर रहे हैं। मार्था प्रभु की सेवा टहल कर रही है, सेवा में लग गई है। लाजर जो है उसके साथ संगति कर रहा है, मेज पे बैठा है। और मरियम जो है वो सुगंधित इत्र को उंडेल के उसके पांव पे, उसको अपने बालों से उसके पांव को पोंछ रही है। वो एक आराधना का दृश्य है, जहां पर यीशु मसीह के साथ एक मेज, उसकी आराधना और यीशु मसीह की सेवा, तीनों वहां पर हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? वहां कोई सवाल क्यों नहीं है? क्योंकि वो परिवार से प्रभु फिर मिला और उनका दुख जो है वो आनंद में बदल गया। मेरे से और आपसे फिर से प्रभु मिलने वाला है, और मेरे और आपके सारे दुखों को आनंद में बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन यहीं पर फुल स्टॉप नहीं होता। परमेश्वर के वचन जो है एक बात को और बताता है, और उस बात को भी मैं आपके सम्मुख बता के जल्दी से समाप्त करूंगा। कौन उस आनंद में शामिल नहीं हो पाया? कौन उस आनंद में शामिल नहीं हो पाया? हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। यहां पर हम यहूदा के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 26, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। और यहां पर हम यहूदा के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में आप सब जानते हैं। मैं खास खास आयतों को आपके सम्मुख जल्दी से पढ़ दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और उसका 14, 15 और 16। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए, और वो उसी समय से उसको पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। ये यहूदा जो था कौन था? ये यहूदा जो था प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक खास व्यक्ति था। ये यहूदा जो था यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। ये यहूदा जो था यीशु मसीह के साथ एक मेज पे बैठ के ये लोग भोजन करते थे। ये यहूदा जो था वो यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देखता था। ये यहूदा जो था परमेश्वर पर विश्वास करता था। लेकिन इस यहूदा ने सब कुछ साथ साथ करते करते यहूदा जो था थोड़ा सा बाहर निकल गया। अब यहूदा बाहर निकल के क्या करता है? जाके उसने उन प्रधान याजकों से बोल दिया, मैं अगर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दूं मुझको क्या मिलेगा, ऐसा वैसा। ये बातें उन 11 चेलों को नहीं मालूम है। कौन सी 11 चेले? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। ये 12वां चेला है।
ये बाहर निकल के क्या कर रहा है, ये बात 11 चेलों को नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चुप है। यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था कि इन 12 में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा। लेकिन ये यहूदा जो 11 लोगों के साथ इकट्ठा होकर प्रभु के साथ उसकी संगति करता था, ये चुपचाप उन 11 लोगों को की आंख में धूल झोंक के बिना उनको बताए वो जाके अपने काम को अंजाम दे रहा है, अपने काम को अंजाम दे रहा है, वहां अपना फायदा देख रहा है और जाके बोलता है किससे? उन याजकों से, जो मंदिर के याजक हैं, कि मैं, उसको मालूम है ये याजक ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, कोई चाल ढूंढ रहे कैसे इसको फंसाएं। वो बोलता है मैं अगर इसको पकड़ा दूं तो मुझको क्या मिलेगा? और प्रधान याजक जो है उसको बोल देते हैं कि तुमको हम चांदी के 30 सिक्के देंगे। और वो लिखा है कि और वो उसी समय से उससे पकड़ने का अवसर ढूंढने लगा। अब यहूदा का उन 11 के साथ रहना और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का मोटिव चेंज हो गया। अब वो संगति में तो है, उनके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अवसर। कैसा अवसर मुझे मिले कि मैं इस यीशु मसीह को पकड़ा दूं। यहाँ 16वीं आयत में लिखा है कि और वो उसी समय से उसे पकड़ने का अवसर ढूंढने लगा। वो अवसर ढूंढ रहा है। और हम देखते हैं कि यहूदा को अवसर मिल भी गया। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा। मत्ती उसका 27वें अध्याय को देखें। मत्ती 27वां अध्याय और उसकी 3री और 4थी आयत। उसको अवसर मिल गया, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, पैसे भी मिल गए, लेकिन आगे क्या हुआ? 27वें अध्याय की 3री और 4थी आयत। मत्ती रची सुसमाचार 27वां अध्याय 3री और 4थी। वहां लिखा, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजक और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। ये यहूदा था जब इसने सब कर लिया। ये पहले मैं एक यहूदा के बारे में आप लोग को बताया था कि एक हमने बाइबल स्टडी ली थी, उसमें उसके पूरे कैरेक्टर को बताया था कि यहूदा एक दिन में शुरू नहीं हो गया था। उसके मन में कुछ आया होगा, फिर यहूदा धीरे से अपने साथ संगति करने वालों से छुपाया होगा। धीरे धीरे करके यहूदा ने इस काम को अंजाम दे दिया। जब काम को अंजाम दे दिया तो लिखा है कि यहूदा पछताया। अब पछताने से क्या होता? लेकिन फिर भी यहूदा ने एक गलत कदम उठा दिया। यहूदा पछता के परमेश्वर से क्षमा मांग सकता था, लेकिन यहूदा ने नहीं किया। उसकी घबराहट इतनी थी, यहूदा ने क्या करा? फांसी लगा ली और यहूदा मर गया। अब देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार में आ जाए वापस, उसके 21वें अध्याय में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, 20वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ने जा रहा हूं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 एंड 20। वहां पर लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और वो कहकर उनसे अपना हाथ और अपना पंजर दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अब देखिए, प्रभु यीशु मर चुका है, प्रभु यीशु मर के जीवित हो चुका है और वो अपने चेलों से मिलने पहुंच गया। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया था तब 12 चेले थे। अब जब यीशु मसीह उस जगह पर मिलने पहुंचा है तो 11 चेले हैं। यहूदा कहां है? यहूदा फांसी लगा चुका है। यहूदा प्रभु की संगति में था। यहूदा एक विश्वासी था। यहूदा ने प्रभु के द्वारा कई आश्चर्य कर्म को देखा था। यहूदा जो था बहुत ही इंटेलिजेंट भी था और बहुत ही माइंडेड था, इसलिए उसको सारा अकाउंट्स जो था वो उसी को डील करने को दिया जाता था। यहूदा जो था वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, समझदार व्यक्ति था। लेकिन यहूदा ने अपनी संगति से अपने आप को अलग किया,
अपनी संगति से अपने आप को छुपाया, परमेश्वर से अपने आप को छुपाने का अवसर प्रदान कर दिया, शैतान को अवसर मिला। प्रभु अपने वायदे के अनुसार चेलों से मिलने आया, और यहां लिखा है चेलों को जब उसने अपना पंजर दिखाया तो चेले देखकर आनंदित हुए, लेकिन वो जो चेले आनंदित हुए उन चेलों में यहूदा नहीं था। उस आनंद में यहूदा नहीं था, क्योंकि यहूदा अपने आनंद को खो चुका था। परमेश्वर का वचन बोलता है वो मुझको और आपको आनंद से भरने आ रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आएगा, अपनी कलीसिया के सारे लोगों के आंसुओं को पोंछ देगा, और उनका आनंद जो है वो दुगना हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा, बाहर बहने वाला, उमड़ने वाला हो जाएगा, और उनके पास कोई सवाल नहीं रहेगा यीशु मसीह से पूछने का। कमियां घटी मार्था में भी थी, कमियां घटी मरियम में भी थी, लाजर मर चुका था, लेकिन यीशु ने तीनों को बुला लिया, मरे हुए को बुला लिया, जो प्रैक्टिकल रूप से वचन में ज्यादा नहीं पढ़ पा रही थी, नहीं कर पा रही थी, व्यस्त था, लेकिन अंदर से परमेश्वर के लिए जीवित थी, उसको बुला लिया। मरियम जो थी वचन में बहुत ज्यादा आगे थी, लेकिन एक ठोकर खा के बैठ गई थी, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उसको नाम लेके बुला लिया और उनके आनंद को पूरा कर दिया। लेकिन यहूदा रुका नहीं, यहूदा रुका नहीं। प्रियो, परमेश्वर इस परिवार में फिर से एक खुशी देने आ रहा है, और ये परिवार कौन सा है? वो है आत्मिक परिवार। आत्मिक परिवार, परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर की कलीसिया, जिसमें मैं और आप उसके लहू के द्वारा छुटकारा देख के जोड़ लिए गए हैं। प्रभु मेरे और आपके आंसुओं को पोंछने आ रहा है, प्रभु मेरे और आपको आनंदित करने आ रहा है। वहां मार्था, मरियम और लाजर आनंदित हो गए, लाजर जो मृतक था वो जीवित हो उठा। यहाँ पर 11 चेले आनंदित हो गए, लेकिन 12वां चेला ने आनंदित होने के मौके को गंवा दिया। क्यों? क्योंकि वो संगति से बाहर जा चुका था। प्रियो, हम अपने जीवन में ध्यान दें, हमारी कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन यदि हम आत्मा में परमेश्वर के साथ सीधे खड़े हैं तो प्रभु हमारे आनंद को पूरा करेगा। और हमारे अंदर आत्मा में टेढ़ापन है तो ध्यान रखें कि हम सावधान हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम उसके आनंद में कभी भी परिपूर्ण ना होने पाए। वो अपना आनंद अपने लोगों को पूरा देने के लिए आ रहा है। हम तैयार रहें, हम जागृत रहें, हम मार्था, मरियम और लाजर के समान उसके सम्मुख आके उस सुगंधित धूप को जलाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी मेज की संगति में बैठेंगे और उसको धन्यवाद देंगे। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। आगे आने वाले समय में हम सब तैयार पाए जाएं, हम सब उस आनंद के खोजी रहें। हम इस बात को ध्यान रखें कि दुख का समय कैसा भी हो, प्रभु बोलता है तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तब तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे और तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाएगा। वो मेरे और आपके आनंद को पूरा करने आ रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और आराधना करें और उसके नाम को अपने जीवन के द्वारा ऊंचा उठाते हुए उसको धन्यवाद देते रहें। प्रभु के नाम की महिमा हो।